हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद मोनिका। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे उन्हें जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, उसी में से एक टॉपिक है, छोटा सा है और क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है अर्धायु काल जिसको बोला जाता है, या हाफ लाइफ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अर्धायु काल किसका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अर्धायु काल होता क्या है। तो बिल्कुल ही सिंपल। जैसे आपने स्टार्टिंग में जो चीज ली, जितनी उसकी मात्रा थी, क्वांटिटी, सांद्रता, ठीक है, केमिस्ट्री में सांद्रता यूज करते, सांद्रता थी, वो कितने समय में वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह गई। समझे? मतलब 100% हम लेके बैठे हैं, वो 50% कितने समय में हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्ध आयु काल। ठीक है, तो अर्धायु काल आपको समझ में आ गया। जो हमने स्टार्टिंग में लिया वो अब आधा हो गया है, तो वो कितने समय में हुआ है, तो उसने जितना समय लिया उसी को हम बोलते हैं उसकी अर्ध आयु। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हो, जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, हमने पूरा ये जो रेट कांस्टेंट होता है जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं, इसके लिए हमने पूरा का पूरा व्यंजक निकाला था। ठीक है, इसकी डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो क्या होता है, ये इस तरीके से निकालते हैं हम ऐसे करके। तो ये क्या था, ये ए नॉट बटे ए टी, ये मैंने आपको बताया था, ऐसे ही था, सिंपल। टी फॉर टाइम, के फॉर वेग स्थिरांक है, और ए नॉट और ए टी क्या है। यहाँ ए नॉट क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता होती है, लिख दे रहे हैं। ए नॉट क्या होती है? इसकी प्रारंभिक सांद्रता। तो ए टी जो होता है वो क्या होता है? टी समय पर, टी समय में, पर नहीं, टी समय में शेष सांद्रता। ठीक है, टी समय में शेष सांद्रता। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, इसी में हम निकालेंगे अर्धायु काल। जो समय है, जब 50 हो जाता है तब ये क्या होगा, तो देखते हैं कैसे निकलेगी। अब देखिए, तो अपन क्या कह रहे हैं, जब हमने टी 0 लिया है, यानी समय 0 है, तो हमारा ए 0 तो ए 0 रहेगा। ठीक है, टी 0 है तो ए 0 है। पर हम क्या बोलते हैं, अगर हम टी हाफ ले रहे हैं, ठीक है, टी हाफ ले रहे हैं यानी अर्धायु काल जिसको बोला जाता है, तब हमारा ए टी क्या रहेगा? ए टी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ए बाई 2। देखो इस चीज को ध्यान दो, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना जरा। ये हम क्या कह रहे हैं, टी इजिकल टू 0 है तो ए नॉट है, और हम टी हाफ पे ले रहे हैं, तो कितना हो रहा है, ये ए टी कितना हो जाएगा? शेष सांद्रता कितनी बचेगी? 50%, इसका 50%। तो ये हमारा ये हो गया। इस चीज को हमें नोट करना है, और इसी की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है? यहाँ पे ए नॉट की जगह ए नॉट आ जाएगा, और ए टी की जगह क्या आ जाएगा? ए नॉट अपॉन 2। देखिए जरा, इसको लिख ले रहे हैं अपन, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2। अब आपको पता है क्या हो जाएगा? आपको पता है क्या हो जाएगा इसमें? ये लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट, और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये कटम पट्टी हो जाएगी इसकी, और ये क्या हो जाएगा? 2.303। अच्छा एक मिनट, ये टी की जगह हम क्या रखेंगे? टी हाफ। हमने ये हाफ लिया है तो ये भी टी हाफ, ये भी टी हाफ। तो ये log 2 का मान कितना आ जाता है बेटा? यहाँ देखो log 2 है, और हम जानते हैं क्योंकि log 2 का मान क्या होता है? 0.3010। ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? 2.303 इंटू 0.313010 अपॉन टी हाफ, और हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो हमारा टी हाफ कितना हो जाएगा बेटा? टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा, टी हाफ ऊपर के नीचे, तो 0.693 बाय के। तो ये हमारा क्या निकल आया? फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया अर्धायु काल। ठीक है, तो ये अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, अब अपन देखना चाहें, देखो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कुछ नहीं है, जो अर्धायु काल की डेफिनेशन होती है वही से इसको सॉल्व कर लिया जाता है। अर्धायु काल का अगर आप ये कर चुके हो वेग नियतांक का, तो आप जानते हैं यहाँ पे प्रारंभिक
सांद्रता रखी जाती है, यहाँ t समय के बाद, मतलब t समय में जो सांद्रता बचती है 50% हो जाती है, वो ली जाती है। तो यहाँ पे हमने रख लिया उसी को ऐसे 50%। अब अपन क्या कह रहे हैं, इसको करा सॉल्व तो कुछ नहीं, इसको बस कैलकुलेशन करी सिंपल सी, ड्रॉप टू का वैल्यू करा और ये हमारा आ गया। अब आपको मैं जो एक चीज बताने जा रही हूँ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, बहुत ही बढ़िया चीज कि जो फर्स्ट ऑर्डर होता है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, क्या यहाँ पे कहीं भी सांद्रता का टर्म आया है? सांद्रता कहीं भी नहीं आई। देखो अर्धायु काल जो होता है, अर्धायु काल को सांद्रता से कहीं भी लेना देना नहीं होता, देख लीजिए आप। तो हम क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अर्धायु काल जो होता है वो सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर 25 मिनट में कोई अभिक्रिया 100 से 50 हो रही है, ठीक है, 25 मिनट में अगर कोई अभिक्रिया 100 से क्या हो रही है बेटा, 50 हो रही है, तो 50 से 25 वो कब होगी, अगले 25 मिनट में। ठीक है, ये अपनी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है। तो इसमें अपन एक चीज ये आपको याद रखना है, एक काम की चीज है कि वह कौन सी अभिक्रिया होती है जिसका अर्धायु काल जो होता है वो उस पे सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता। तो कौन सी होती है वो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आप इसको नोटिस कर लीजिए। एक इसमें अगर हम ये देखना चाहें कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, देखो यहाँ से इसको मैं मिटा दे रही हूँ, 1 मिनट, मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी। अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं छोटा सा। तो न्यूमेरिकल क्या है, देखिए एक न्यूमेरिकल क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि किसी प्रथम कोटि किसी प्रथम फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट नहीं लिखते, प्रथम लिख दे रहे हैं, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना है बेटा, 5 वर्ष इनवर्स है। ठीक है, अर्धायु काल कितना है इसका, 5 वर्ष इनवर्स नहीं, अर्धायु काल तो समय तो इनवर्स में नहीं होता, वर्ष में होगा। 5 वर्ष है, 5 ईयर है, तो उसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी क्वेश्चन, आपको क्या गिवन है लिख लो। गिवन क्या है भाई, देखो जरा, पहला तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोली है, उसने अर्धायु काल बोला है। अर्धायु काल कितना है, 5 वर्ष, 5 ईयर। तो अपन क्या बोलेंगे, टी हाफ जो है वो आपका कितना दे रखा है, 5 ईयर। अब आपसे क्या पूछा है, के, तो सिंपल सा है, हमें दिख रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, टी दे रखा है, के पूछा है। अभी आपको जस्ट पहले बताया था क्या फॉर्मूला होता है कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के होता है। तो आप कर सकते हो, आपको निकालना है के, तो के इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 0.693 अपॉन 5। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.138 आ जाएगा। इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.38 इंटू 10⁻⁻1। तो ये था वर्ष में। ठीक है, तो ये वर्ष में क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ष इनवर्स। तो इसका आप मात्रक भी ध्यान रखिएगा, जो मात्रक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जो भी समय दे रखा होता है उसका इनवर्स। ठीक है, ये अलग से मैं आपको बताना चाह रही थी अभी, जो मात्रक होता है वो क्या होता है, समय इनवर्स। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।